हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 19। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने सेट नंबर 18 में पूछा था। ओके, सो यहाँ पर आपका न्यू पैटर्न पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ये जो आपके कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वो आपको पता कैसे चलते हैं कि इनके आंसर्स किस तरीके से आएंगे। जैसे हम बेसिक में क्या करते हैं ना, आप वर्ड्स को कॉमन ले लेकर आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली ऐसा होता है कि वर्ड्स कॉमन आपके पास नहीं होते हैं। हर एक वर्ड का उसने कुछ ना कुछ कोड बनाया होता है, आपको वो कोड पता करना होता है, उसके बाद उसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली वो क्या करता है, एक वर्ड के कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसने क्या करा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले उसने क्या लिया है, लेटर लिया है, उसके बाद उसने क्या लिया है, नंबर लिया है, और उसके बाद उसने क्या लिया है, उसने यहाँ पर फिर से हमारे पास एक लेटर लिया है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें किस तरह से कोड हुई है वही हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। हाँ, अब इसी पर बेस देखिए हम इसको करेंगे किस तरीके से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट में बताई थी, क्या आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आई मीन कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी आप इन कोडिंग डिकोडिंग को करेंगे हमेशा आपके पास वही स्टार्टिंग लेटर, ठीक है, लास्ट लेटर, नंबर ऑफ लेटर, ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी कि यहाँ पर देखिए जैसे कि 12A, ठीक है, फिर से यहाँ पर अगर हम देखेंगे 12A और 12A, यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ इस तरीके से कोडिंग दी हुई है कि आपका A के साथ 12 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी अगर मैं चीज़ें देखूँ, देखिए 21U यहाँ पर है, 21U यहाँ पर है, 21U यहाँ पर भी है। मतलब क्या, U के साथ उसने 21 लिया है, ठीक है, A के साथ उसने क्या लिया है, 12 लिया है। अभी तक बस थोड़ा बहुत हमें ये चीज़ें पता चली हैं। अब इसको हम किस तरीके से कंफर्म करेंगे वो देखिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपको देखिएगा एक कोई वर्ड आपके पास कॉमन है। देखिए आपके पास एक वर्ड कॉमन है, इसका मतलब इसका जो कोड होगा तीनों में वो सेम होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों में सेम कोड को देखता हूँ तो वो सेम कोड है क्या, आपके पास देखिए ये और ये, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसका एक चीज़ तो कंफर्म है क्या, कि उसने आर को कन्वर्ट किस तरीके से करा है, E12 और A में कन्वर्ट करा है। अब ये किस तरीके से करा होगा हमें ये चीज़ अभी हमें ये अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ मुझे एक चीज़ समझ में आएगी, जितने भी आपके वर्ड्स क्या है, ऑड में है, जैसे कि ये, ठीक है, तो उसने किया क्या है, जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको उसने प्लेस करा है सबसे एंड में, जो उसका लास्ट लेटर है उसने उसको प्लेस करा है सबसे आगे। ठीक है, बाकी उसने A के साथ 12 को ही लिया है। सिमिलरली अगर मैं और भी जगह बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑल को ले लिया, अगर मैं ऑल पर थोड़ा सा नज़र डालता हूँ तो देखिए ऑल का कोड इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या ऑल का कोड अगर हम देखें कि उसने ऑड को कहाँ पर रखा है, जो इनिशियल लेटर है उसको सबसे एंड में रखा है, और जो स्टार्टिंग का लेटर है उसने उसको कहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है। अब मैं अगर देखूँ तो आपको दिखेगा, देखिए इसका कोड क्या है, आपके पास L12A दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या, एक चीज़ तो कंफर्म होगी क्या, कि आपका जहाँ कहीं भी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होंगे तो उसने क्या करा है, उसने इंटरचेंज कर दिया किसको, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को। ठीक है, और जो भी आपके पास एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्या है नंबर है, उसने उसको उसी तरीके से प्लेस करा है, जैसे A के साथ उसने 12 को प्लेस करा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं और भी चीज़ यहाँ पर देखना चाहूँ तो आपको समझ में आएगा ग्रेड का। इसी के हिसाब से अगर ग्रेड का मैं कोड लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, आपका सबसे एंड में क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आपके पास कोड मिल गया, G के साथ क्या है 18 है, G के साथ क्या है 18 है। ठीक है, ये किस लिए, ये ऑड के लिए। अगर मैं इवन की बात करता हूँ तो इवन में देखिए उसने क्या करा है, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ गुड को, ठीक है, मैंने लिया गुड को। अब अगर मैं गुड को लेता हूँ तो देखिए इसका जो इनिशियल लेटर है वो क्या है G, और लास्ट लेटर है वो क्या है D। अब उसने इसको किस तरीके से कोड किया ना, जो भी आपके पास इनिशियल लेटर है उसमें उसने +1 करके एंड में प्लेस कर दिया, जो भी आपके पास लास्ट लेटर है उसमें उसने +1 करके स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब कि जैसे कि D को उसने E बना दिया और G को उसने क्या बना दिया, H बना दिया। ठीक है, बाकी आपका जो नंबर एसोसिएटेड है किसी भी एक लेटर के साथ उसने उसी को प्लेस करा, जैसे कि 18 के साथ।
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, कोडिंग इसमें क्लियर हुई होगी कि ऑड में उसने क्या करा है, सेम स्टार्टिंग और लास्ट के लेटर को प्लेस करा है। इवन में उसने क्या करा है, जो स्टार्टिंग और लास्ट का लेटर है उसमें +1 करके उसको प्लेस करा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। तो इसी हिसाब से अगर इसी पैटर्न पर बेस्ड मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो किस तरीके से कर सकता हूँ। उसने क्या बोला, उसने कोड पूछा है इसका हमारे पास, तो यहाँ से अगर मैं 10 का कोड निकालना चाहूँ, देखिए 10 के आपके पास ऑड है ना, तो 10 का कोड क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसने टी यहाँ पर लिखा होगा, एन यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, अगर मैं टी के साथ देखता हूँ तो टी के साथ क्या है, 21 है। फाइन, अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ यहाँ भी है आपके पास, लेकिन यहाँ पर एन नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, एन और टी अगर मैं देखता हूँ ये नहीं हो सकता। एन और टी अगर मैं देखता हूँ इसके चांसेस हैं, इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ इसको EUPER, ये भी आपके पास क्या है, ऑड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी आपके पास इनिशियल और लास्ट क्या होगा, इनिशियल होगा आपके पास R और लास्ट क्या होगा आपके पास E। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और आपके पास E के साथ क्या आना चाहिए था, E के साथ 15 ही आना चाहिए था, तो ये भी आपके पास दोनों में गिवन है। इसके बाद अगर मैं डे की बात करता हूँ तो डे का कोड भी किस तरीके से होगा, आपका डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, वाई कहाँ आएगा, यहाँ पर, और डी के साथ कोड क्या रिलेटेड है, 15, तो क्या होना चाहिए वाई 15A। तो अगर मैं यहाँ पर कोड देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वन इज दी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर मुझको इसका कोड लिखना है तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसको मैं कैसे प्लेस कर सकता हूँ, 1 2 3। ठीक है, जब भी आपके पास इवन था उसने क्या करा था, f को +1 कर दिया। f को अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, g आएगा। g को उसने यहाँ पर प्लेस करा। i को हम +1 करेंगे क्या आएगा, j आएगा। j को उसने यहाँ पर प्लेस करा। ठीक है, और g के साथ आपके पास कोड क्या आना चाहिए था, g के साथ अगर मैं देखता हूँ तो 18। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सो इस पजल में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है 10 पीपल, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आर सिटिंग इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स में बैठे हुए हैं। फाइन, उसके बाद उसने बोला कि ABCDE आर सिटिंग इन द इनर सर्कल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ओके, ABCDE कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अंदर वाले सर्कल में बैठे हुए हैं, और सब के सब कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड दी सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंड PQRST आर सिटिंग इन द आउटर सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और PQRST कहाँ बैठे, वो बाहर वाले सर्कल में बैठे हैं, और वो सब कहाँ देख रहे हैं, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। उसने हमें ये चीज़ बताई है। ठीक, उसके बाद दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स और कलर्स, और फ्रूट्स और कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फाइन, नो 2 पर्सन कैन सिट टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, कोई भी 2 पर्सन साथ में नहीं बैठ सकते जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेसिक चीज़ समझ में आई, बेसिक हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसके बाद इसने क्या करा है, हमें कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम क्या, कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओके, सो एक काम करते हैं हम यहाँ पर क्या, एक पॉसिबिलिटी को पहले बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। फाइन, और हम जानते हैं क्या कि इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। जो आपके इनर सर्कल पे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो बाहर वाले सर्कल में बैठे हुए वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने कंडीशंस दी हैं। तो कंडीशन क्या है, पहली उसने बोली है द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, स्ट्रॉबेरी कहाँ पर है, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये चीज़ है इसका मतलब क्या है, वो आउटर वाले सर्कल पे होगा। ये चीज़ कंफर्म है हमें कि स्ट्रॉबेरी आउटर। ठीक है, उसके बाद ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स पर्पल एंड द वन हु लाइक्स येलो। ओके, सिर्फ 2 लोग हैं किसके बीच में, उसको जिसको पर्पल पसंद है और जिसको येलो पसंद है। ठीक है, उसके बाद द वन हु लाइक्स सिल्वर फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चीकू। ओके, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जिसको सिल्वर पसंद है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो उसको फेस कर रहा है जो कि इमीडिएट लेफ्ट में किससे, चीकू से। ठीक है, उसके बाद देयर आर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स ब्राउन टू द राइट ऑफ ए। ओके, उसने क्या बोला कि सिर्फ 2 पर्सन है किसके बीच में,
ए और ब्राउन के बीच में, ठीक है, अगर हम राइट से जाते हैं ए से, ठीक। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि ए कहाँ पर बैठा होगा, अंदर की तरफ बैठा होगा, अंदर वाले सर्कल में। तो मान लेते हैं ये आपके पास क्या ए है, ठीक है। तो आपका ब्राउन कहाँ जाएगा, 1 2 ब्राउन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ए लाइक्स मैंगो, ए को क्या पसंद है, मैंगो, ओके। उसके बाद उसने क्या बोला कि बी डजंट लाइक सिल्वर, ओके, पी को सिल्वर नहीं पसंद है, और पी डजंट लाइक चीकू, ओके, पी को चीकू नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है, ओके। उसके बाद एस लाइक्स ब्लैक एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस डी, ओके। और उसने क्या बोला कि एस को ब्लैक पसंद है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस डी, ओके। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन जो किसको फेस कर रहा है, डी को, ठीक है। उसके बाद एस डजंट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस ई, ओके। और उसने बोला कि एस इमीडिएट राइट में नहीं है, किससे, उस पर्सन से जो कि फेस किसको कर रहा है, ई को, ठीक है। उसके बाद ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओके। ए कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, इसका मतलब ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तभी तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द वन हु लाइक्स पर्पल सिट्स इन फ्रंट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज, ओके। और उसने क्या बोला कि वो पर्सन जिसको पर्पल कलर पसंद है, ठीक है, वो किसके सामने बैठा है, उस पर्सन के सामने बैठा है जो कि इमीडिएट राइट में है, किससे, जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स येलो इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ओके। वो पर्सन जिसको येलो पसंद है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, ए का। उसके बाद डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ओके। डी क्या है, डी इमीडिएट नेबर है किसका, ए का। इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो अभी चेक करेंगे। उसके बाद उसने बोला द वन हु लाइक्स सिल्वर फेसेस द पर्सन हु लाइक्स बनाना, ओके। वो पर्सन जिसको सिल्वर पसंद है वो किसको फेस कर रहा है, जिसको बनाना पसंद है, ठीक है। उसके बाद टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल, ओके। टी किसका नेबर नहीं है, जिसको पर्पल पसंद हो, ठीक है। उसके बाद एस इज द नेबर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, ओके। और एस क्या नेबर है किसका, बोथ पी और क्यू। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ पर क्यू आपका लेफ्ट में भी राइट में भी कहीं भी हो सकता है, अभी हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है। उसके बाद टी फेसेस बी, टी किसको फेस कर रहा है, बी को फेस कर रहा है, ओके। उसके बाद एस इज नॉट अ नेबर ऑफ ऑरेंज, ओके। एस किसका नेबर नहीं है, ऑरेंज का, ठीक है। और क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ येलो, और क्यू किसका नेबर नहीं है, येलो का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सारी कंडीशंस गिवन है। अब देखिए इन कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ओके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कंडीशन की, हम जानते हैं क्या कि डी और ए दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर है। इन केस अगर डी यहाँ पर आता है, ठीक है, तो देखिए उसने हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी थी क्या कि एस कहाँ पर है, एस थर्ड टू द लेफ्ट है उस पर्सन से जो कि डी को फेस कर रहा है। अगर मैं देखूँ डी को ये फेस कर रहा है ना, तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। आपका थर्ड टू द लेफ्ट यही होगा। और उसने हमें एक कंडीशन बोली थी क्या कि एस किसके राइट में नहीं बैठा है, देखिए उसने बोला था ना एस डजंट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस ई। एस उसके राइट में नहीं है जो कि ई को फेस कर रहा है। अगर मैं देखूँ, देखिए ई को ये फेस कर रहा है ना, और इसके इमीडिएट राइट में क्या हो गया, एस हो गया यहाँ से, तो लेकिन ये हो नहीं सकता है, इस वजह से क्या कि आपका डी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो आपका एस यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम डी को कहाँ पर पुट करके देखेंगे, डी को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तब देखिए, ओके। अगर मैं डी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपका एस कहाँ पर आएगा, देखिए डी को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब क्या 1 2 3, यहाँ पर क्या आएगा, आपका एस आएगा। और एस को क्या पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने कहा था कि टी और बी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब देखिए टी और बी दोनों कहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, ठीक है। उसके लिए जगह कौन सी बचती है, सिर्फ एक ही जगह बचती है कि यहाँ पर आपका क्या है, बी है, और यहाँ पर आपका क्या है, टी है, यहीं पर तो आ सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो देखिए उसने क्या बोला था
कि P और S ये दोनों क्या है, नेबर है किसके, सॉरी P और Q नेबर है किसके, S के, ठीक है। और P के थर्ड लेफ्ट में आपके पास क्या है, Q है, उसने हमें ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो देखिए आपके P और Q यहीं पर आने चाहिए, ठीक है। इन केस अगर P यहाँ पर आता है तो P का थर्ड लेफ्ट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, यहाँ पर Q आ नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है कि आपका P यहाँ पर आएगा। अब इसका थर्ड लेफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 यही है, यहाँ पर क्या आएगा आपका Q आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, इसका मतलब आपका R रह गया बाहर तो R आपका यहाँ आएगा, और C अंदर रह गया तो C आपका यहाँ आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, अब इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, सिल्वर के ऑपोजिट क्या है, बनाना है, और बनाना किसके लेफ्ट में, इमीडिएट चीकू के, उसने हमें ये चीज़ बोली है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ सिल्वर और बनाना की, तो ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं, इनके लिए सिर्फ एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि बी को सिल्वर पसंद नहीं है, ठीक है, बी को सिल्वर पसंद नहीं है, इसका मतलब सिल्वर यहाँ तो आ नहीं सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, डी की, क्या यहाँ पर आपका सिल्वर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, बनाना आएगा, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, चीकू आएगा, इस कंडीशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि पी को चीकू पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन भी आपकी गलत है, ठीक है ना। मतलब क्या कि आपका सिल्वर यहाँ भी नहीं आ सकता। अच्छा, क्या मैं सिल्वर को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, अगर मैं इनके सिल्वर को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस आपके पास क्या हो जाएगा ना, आप बनाना को यहाँ पर पुट कर लेंगे, लेकिन चीकू को यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने हमसे बोला ना क्या कि चीकू के लेफ्ट में बनाना है और उसके सामने हमारे पास क्या है, सिल्वर है। इसका मतलब क्या है, सिल्वर आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर सिल्वर आपका यहाँ नहीं आ सकता, अब सिर्फ हमारे पास एक ही प्लेस बची है, क्या कि सिल्वर आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर सिल्वर यहाँ पर है तो यहाँ क्या होगा, बनाना, ठीक है, और बनाना किसके लेफ्ट में, चीकू के, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ तक बनेगा, फाइन। अब इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि पर्पल और येलो इन दोनों के बीच में क्या है, 2 पर्सन है। अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो ये कहाँ आ सकते हैं, अंदर तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर तो सिर्फ एक की जगह खाली है। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पर आएंगे, ये बाहर आएंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें कंफर्म है। अब ये कहाँ आ सकते हैं, अगर मैं पर्पल की बात करूँ तो उसने बोला है कि पर्पल टी का नेबर नहीं है, ठीक है, पर्पल क्या है, वो टी का नेबर नहीं है, इसका मतलब पर्पल यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। क्या मैं पर्पल को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, इस कंडीशन की वजह से। उसने कहा था कि पर्पल जिसको फेस कर रहा है वो इमीडिएट राइट में किससे, ऑरेंज से, ऑरेंज यहाँ पर आ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही जगह बची है हमारे पास कि पर्पल कहाँ पर आएगा, पर्पल आएगा यहाँ पर, और अगर पर्पल यहाँ पर है इन दैट केस मैं ऑरेंज को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर ना, ऑरेंज के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, वो जिसको फेस कर रहा है वो कौन है, पर्पल है, ठीक है। और उसके बाद उसने निकाला था येलो। अगर मैं येलो की बात करूँ तो देखिए क्यू का नेबर नहीं हो सकता येलो, इसका मतलब येलो का ये खुद। अब आपके पास बचा क्या, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा यहाँ पर, फाइन। तो ये बनेगी हमारी फाइनल पजल। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस करा है।